नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि नेगेटिव प्रचार करके प्रोडक्ट बेचने को सबसे ज्यादा गैंग के लोग करते हैं। मित्रों, ये जो मुंबई गटरवुड है, यह सत्य सनातन धर्म को बदनाम करने, गलत चित्रण करने और कुछ भी अनाप शनाप अपने तरफ से परोस देने का आदी हो चुका है। चाहे वो पद्मावत के जमाने की बात हो, सम्राट अशोका के विषय की बात हो, या अभी आदिमानव के विषय में हो, हमेशा से गटरवुड के लोग गटरीय सोच के हिसाब से काम करते हैं। सबसे पहला जो इनका मोटो होता है वह ये होता है कि आप कुछ एकाध सीन ऐसी डाल दे जिससे इस पर विरोध हो जाए, और विरोध ये स्वयं करते हैं अपने से। इन्हीं का गैंग का कोई आदमी इस पर बवाल काटना शुरू कर देता है कि इसमें हिंदुओं का अपमान हुआ है, इसमें हिंदू देवी देवताओं का चित्रण खराब किया गया है, इसमें राजपूत महिला के लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसमें राजपूतों का गलत चित्रण किया गया है। और ये स्वयं से पोस्टर फाड़ते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाते हैं, बाइकैट फलाना बैंड फलाना फलाना। इससे होता क्या है कि जो इनको फिल्म के प्रचार में पैसा लगाना होता है उससे उनका बचाव हो जाता है, और मुफ्त में सिनेमा का प्रचार सिनेमा हॉल के बाहर चैनलों पर और सोशल मीडिया पर हो जाता है। मैं फिल्म पद्मावत का उदाहरण आपको दूंगा। फिल्म पद्मावत के समय में मैं भी दिल्ली से लेकर के दिल्ली के बाहर तक 10-20 जगह पुतला दहन कार्यक्रम में गया था, सड़क जाम करने में गया था, विरोध प्रदर्शन में गया था, क्योंकि हमको बताया गया था कि फिल्म पद्मावत में माता पद्मावती का चित्रण बड़ा गलत किया गया है, उनको एक वेश्या की तरह से नृत्य करते दिखाया गया और राजपूती आन बान शान के विरुद्ध कई चीजें हो रही हैं। जब इस चीज को कोई भी देखा, कोई भी सुना, कोई भी सहन करने की स्थिति में नहीं था, अगर वो क्षत्रिय था, राजपूत था, हिंदू था। फिल्म में एक और बढ़ने लगा गया कि ये पद्मावत जो फिल्म है वो सिर्फ राजपूत के विरुद्ध नहीं है, ये समस्त हिंदू के विरुद्ध है। पहला फेस में इसको राजपूत विरोधी बताया गया, दूसरे फेस में इसको समस्त हिंदू विरोधी बताया गया, और इतना ज्यादा इस फिल्म का विरोध हुआ कि फिल्म ने सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का काम किया, और जब फिल्म आई तो उसमें कुछ भी नहीं था। तकनीकी रूप से फिल्म बैन नहीं हो सकती थी क्योंकि उसमें कोई चीज गलत था ही नहीं। वही हाल आज हो रहा है आदिमानव के विषय में। आदिमानव बनाने वाले सिरफिरों ने, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी इतनी शक्ति, साहस, औकात नहीं है कि वो भगवान राम, रावण और हनुमान जी की गलत चित्रण कर दें। ऐसा वो कर ही नहीं सकते। लेकिन 1 मिनट के टीनेज में, मतलब एक होता है ट्रेलर के पहले आजकल एक 5 10 मिनट, 1 मिनट, आध मिनट की विज्ञापन का मटेरियल आ रहा है। वो जरूरी नहीं कि वो फिल्म में हो, वो जरूरी नहीं है कि उसमें सिनेमा की कोई चीज हो, और इस पर बवाल कटवाते हैं स्वयं। अब जितने लोग हैं वो सब आदिमानव को सिरे से विरोध करने का बात कह देते हैं। आदरणीय M.K. तिवारी जी को नमस्कार। मित्रों, इस आदिमानव की जो पहली झलक आई है उसमें त्रिपुंडधारी रावण को दिखाया गया है। रावण शिव भक्त थे, और शिव भक्त त्रिपुंडधारी हो सकता है, इसमें कहीं कोई बुरा नहीं है। अब रामानंद सागर साहब ने रावण के ललाट पर त्रिपुंड नहीं लगाया, तो अब इसमें रावण का क्या दोष? रामायण में यह वर्णन तो है कि रामायण भगवान शिव की जितना बड़ा भक्त रावण थे उतना बड़ा राम भी नहीं थे, और दोनों ही लोग अपने ही भक्त के सेवा से प्रशांत शिव थे। शिव तांडव में जो रावण ने अपने से निर्माण किया है, डमक 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 ललाट चंद्रशेखरा,
उसका आज भी वर्णन होता है, आज भी अलग अलग स्वरों में लोग गाते हैं, एक बार उसको गा करके प्रसिद्धि पा जाते हैं। तो अगर इसमें त्रिपुंडधारी रावण को दिखाया गया है तो उसमें बुराई क्या है? जो कंप्यूटर तकनीक के वजह से रावण को बहुरूपिया के रूप में दिखाया गया, वह हास्यास्पद बनाने का प्रयास है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फिल्म में उस तरह का सीन नहीं होगा। हनुमान जी को मुंह में हवा भर करके दिखाने की प्रयास की गई है, चमड़े का परिधान और चप्पल पहनाया गया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह फिल्म में नहीं होगा, क्योंकि फिल्म में उनको ये लगाने के विषय में 200 बार सोचना पड़ेगा। हम फिल्म पद्मावत के समय में यह देख चुके हैं कि उन्होंने अपने द्वारा हमारे ही कुछ लोगों को पैसा दे करके विरोध करवाया। उसमें सबसे पहले क्षत्रिय समाज आगे था। क्षत्रिय समाज के कुछ सिरफिरे लोगों को उन्होंने पैसा दिया, अपने ही विरुद्ध मारपीट करवाया, खुद पर हमला करवाया, विरोध का पूरा ट्रेंड चलवाया। अब पूरा देश दुनिया में पद्मावत का विरोध हो गया। आपको पता है, एक बार 10 सेकंड के विज्ञापन के लिए कई लाख रुपया देने पड़ते हैं टीवी वालों को। एक बार अगर 10 सेकंड आ जाएगा तो लाख 1.5 लाख रुपया चल जाता है। अब दिन भर में आप देखते हैं कि 50 बार वही साबुन का, तेल का, कोका का विज्ञापन आता रहता है। अब आप सोचिए कि सिनेमा वाला जितना रुपए का सिनेमा बता, लेकिन दिखा क्यों रहा है टीजर? हाँ, मैं तिवारी जी उसी पर आ रहा हूं। मैं वही बात कह रहा हूं। कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रही, कुछ देर तक रही, यह बात मैं आपके सामने रख दूंगा। उसके बाद उन लोगों ने किया, और जो फिल्म आई तो उसमें डायलॉग था कि सर थर से जुदा हो जाए और सिर्फ तन लड़े वो राजपूत, तलवार की धार पर जो अपनी जान निछावर कर दे वो राजपूत। मतलब उसमें खिलजी का बड़ा विभत्स चेहरा दिखाया गया था, लेकिन पूरे पिक्चर के विज्ञापन और प्रचार में और दुष्प्रचार में कहीं पर यह नहीं कहा गया था कि खिलजी को इतना क्रूर, शैतान और अव्वल दर्जे का खराब चरित्र दिखाया जाएगा, क्योंकि उससे विज्ञापन नहीं होता, उससे लोगों में विरोध और नेगेटिव प्रचार करने का मौका नहीं मिलता। आदि पुरुष में आदरणीय मुकेश तिवारी जी का प्रश्न है कि दिखा क्यों रहा है? तिवारी जी वह जानबूझ करके एक विज्ञापन स्टंट है कि जैसे रावण को एक गलत चित्रण दिखा देगा, जैसे हनुमान को हवा फूका करके, हनुमान जी ऐसे नहीं थे, और चमड़े का प्रधान मियाँ जैसा दाढ़ी बना दिया है, मियाँ जैसा दाढ़ी बना, अब हो कर रहा है तो लोग उसी पर विरोध करें। और इसका सबसे ज्यादा इंगित करने वाला जो पहला आदमी होगा, वो ध्यान रखिएगा, वो इस सिनेमा वालों का बना आदमी होगा, और उनको वो पैसा दिया होगा इस बात की मीन मेख निकाल के करने के लिए, क्योंकि सिनेमा जनवरी में आएगी। सिनेमा आने में भी बहुत है, पोस्ट प्रोडक्शन के बहुत सारे काम रह जाते हैं, शूटिंग का एक अलग पार्ट होता है, और जब एडिटिंग डबिंग करके फिल्म निखर के आती है वो बिल्कुल अलग होता है। और यह पार्ट जो दिखाया गया है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाया गया है, रियल शूट का नहीं है। इस वजह से यही पिक्चर है, ये नहीं, ये सिर्फ प्रचार के लिए टीजर लगाते हैं सिनेमा वाले, ताकि इस पर चर्चा हो। और टीजर में इस तरह की चरित्र चरण को जानबूझ के किया गया है। आप पद्मावत में देखिए, जो टीजर था वो फिल्म में नहीं था। आप एक नई फिल्म आई है, उसमें मैं नाम भूल रहा हूं, हाँ, ये एक पिक्चर आई है जिसमें विक्रम बेदा में टीजर में ये नहीं दिखाया गया था कि जो उसका मुख्य खलनायक है उसका नाम परशुराम है, और उसका जो गुंडा है वो मर्डर करता रहता है, और जिसका हत्या करता है उसको कह रहा है कि परशुराम जी का प्रसाद दे रहे हैं, ले लो। मतलब भगवान परशुराम को एक गुंडे का सरदार दिखाया गया है, जो अपने पाले हुए गुंडों से लोगों का हत्या करवा रहा है। और जो पुलिस अफसर परशुराम जी को पकड़ रहा है उसका नाम है मुसलमान, और वो धरती का सबसे ईमानदार पुलिस अफसर है जिसको परशुराम जी को पकड़ने के लिए लगाया गया है। मतलब गुंडे का नाम परशुराम है और ईमानदार का नाम इस्लाम है। यह टीजर में नहीं दिखाया गया था, क्योंकि उनको अपना गैंग लगाया जाता था। इसका मतलब है कि हिंदू देवताओं तो कुछ भी दिखाया जाएगा। और हाँ तिवारी जी, मैं यही आ रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रश्न था, मैं इसी को कहने वाला था, आपने कह दिया, अब अच्छी बात है,
आपके मुंह से बढ़िया लगे क्योंकि आपकी बड़ी मुंह बड़ी बात होगी, मैं कहता तो छोटी मुंह बड़ी बात होती। मैं इस पर आऊंगा, यही कहने वाला था। आपके प्रश्नों के लिए मैं इधर से थोड़ा सा डिटेल हुआ। तो जनमानस में वो अपने कराची गैंग के मोटो से भी दिग्भ्रमित नहीं हुए। मतलब पिक्चर में आप देख लीजिए कि एक फिल्म आई थी शोले। शोले में क्या कहानी था वो छोड़ दीजिए, 2 लाइन का एक कहानी सुन लीजिए। कहानी यह है कि अब्दुल चाचा कह रहे हैं कि बसंते, हाँ मस्जिद की सीढ़ियां मैं बाद में चढ़ता हूँ, सहारा देने वाला कोई ना कोई आ जाता है। मतलब अगर कोई बुजुर्ग मुसलमान मस्जिद जाता है तो आपको उसको सहारा देना। देखिए दिमागी खेल। अब्दुल के को मार दिया जाता है डकैतों के द्वारा। सारा गांव इकट्ठा होकर के ठाकुर के दरवाजे पर आता है, कहता है ठाकुर साहब इन 2 लोगों को गांव से निकाल दिए क्योंकि हमको रहना तो गब्बर के साथ ही है। अब गब्बर किसी को नहीं छोड़ेगा। ये वही गांव वाले हैं जो पूरा ठाकुर का परिवार खत्म कर दिया जाता है, उसमें दूध मुआ बच्चे तो को मार दिया जाता है। लेकिन एक भी आदमी नहीं कह रहा है कि आप गब्बर सिंह से बदला लीजिए, वो आपका पूरा खानदान मार दिया गया। क्योंकि इस पिक्चर का लेखक था सलीम जावेद, सलमान खान का बाप और सबन आदमी का भतार। उसमें कश्यप दिया गया है कि अगर कोई हिंदू का पूरा परिवार खत्म कर दिया जाता है आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रहीम चाचा का अब्दुल मारा गया तो पूरा गांव इकट्ठा होकर आपका एक कंसेप्ट देखे दिमाग में। और हम सब शोले को सुपर डुपर हिट कराए। अब तक का सबसे बड़ा हिट पिक्चर शोले हुआ। हमने उसमें अपने ही लोगों को बदनामी को हिट करवाया है। हमने कभी इस विषय पर इतराज ही नहीं किया क्योंकि ओ माई गॉड को हम ही ने हिट कराया। हम ही ने उसको हिट कराया जिसमें पान का पिट लगा करके पत्थर पर और उसको शिव के रूप में प्रचलित कर देता है। मतलब एक तरह आप पैगंबर साहब का चित्र बना दें, पेरिस में बनाएंगे तो भारत का मुसलमान गला काटने के लिए पेरिस चला जाएगा पैदल। भारत में बनाएंगे तो फ्रांस का, अफगानिस्तान का मुसलमान यहाँ आ जाएगा आपका गला काटने के लिए। आप टीवी डिबेट में एक सत्य का वर्णन कर दीजिए जो मुसलमान रोज अपने डिबेटों में और अपने बहसों में कहता है, जलसों में कहता है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो आपका गला कट जाएगा। ग्रेट शबन आदमी का भतार। हाँ जी, उनका भतार है। भतार तो बड़ा शुद्ध शब्द है आदरणीय मुकेश तिवारी जी। हिंदी का शब्द है भरतार, मतलब आपका सब भर करने वाला भरतार। हमारे भोजपुरी में तो इतना बढ़िया है कि भोजपुरी को पढ़िएगा, भोजपुरी में भतार शब्द होता है। पति का कंसेप्ट अलग हो गया, हस्बैंड का कंसेप्ट अलग हो गया। इसमें पति में कहीं नहीं लिखा है कि आपका सब कुछ भरा जाएगा। जब पुरुष महिला का मांग भरता है तो वो उसके साथ एक सौगंध भरता है कि आज से मैं तुम्हारे हर चीज का भरण करने वाला भरतार हूं। तन मन धन हर तरह से सुख संतुष्टि और तृप्ति करने का काम मेरा है। तुम्हारी सारे जिम्मेवारियों को लेने का काम मेरा है। ये भोजपुरी में मैंने तो शबाना आदमी जैसे घटिया मानसिकता की औरत के लिए बढ़िया शब्द का इस्तेमाल कर दिया। उसको थैंक्स टू राकेश परमार कहना चाहिए। अगर ये वो सुनेगी तो कहेगी कि थैंक्स राकेश परमार, हम जैसे घटिया लोगों के लिए आपने इतना बढ़िया उत्तम और सर्वोत्तम उदाहरण दिया है भरतार शब्द का। उनका भरतार तो होता नहीं है क्योंकि उनमें तो निकाह होता है और तलाक होता है। आपने हिंदी में तलाक सुना है? डिवोर्स होता है, अंग्रेजी शब्द है। तलाक उर्दू शब्द है। संबंध विच्छेद होता है, अगर संबंध होता है तो शादी संबंध नहीं है, विवाह है। विवाह का कहीं आपने विवाह विच्छेद शब्द सुना हिंदी में? हिंदी शब्द को उसमें डिवोर्स का हिंदी है क्योंकि है ही नहीं है ना। खैर मामला दूसरा हो जाएगा। तो मित्रों, असल में जो आदरणीय मुकेश तिवारी जी कह रहे हैं कि आप कुछ भी करेंगे चित्रण करेंगे हम समझेंगे, हाँ असल बात यही है। क्यों? ये आज से नहीं है। इसको समझने के लिए आज से आपको 100-150 साल पीछे जाना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा सन 1857 में। भारत महान में 1857 एक कालखंड आया। उस वक्त मेरे बलिया के पावन भवनी पर प्रताप बंजनी मंगल पांडे जी उस वक्त जवान थे। बाबू वीर कुंवर सिंह राजा थे। झलकारी बाई, बेगम हजरत महल जैसे कई लोग उस कालखंड में थे। भाई उस वक्त भी तो लोग रहे होंगे, 2-4 लोग थोड़े होंगे जिस तरह से आज लोग हैं। बेशक आज 130 करोड़ है, उस वक्त 30 करोड़ होंगे, 3 करोड़ होंगे, मतलब आबादी तो नहीं होगी ना। तो उसमें ऐसे महान विभूतियों का वो कालखंड था। अंग्रेजों ने हमारे देश पर हमला करना चाहा, तब उनका हमला विफल हो गया।
अंग्रेज को पहली बार शिकस्त मिली भारतीयों के द्वारा। उनको बड़ा चिंता हुआ कि भाई ये भारतीय लोग चंद सिक्के के बल पर हमारा चपल चाटने वाले लोग। मैं बड़ा विनम्रता से क्षमा चाहते हुए अपने भाइयों को कह रहा हूं, अपने पूर्वजों को कह रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि जब मुगल आए थे तो अपने साथ सेना लेकर नहीं आए थे, घोड़ा पर चढ़ते हुए आए थे और यहीं से लोगों को लेकर के सेना बनाया था और अपने लोगों को हमला किया था। जब अंग्रेज आए तो फौज लेके नहीं आए, वो तो जहाज में बैठकर जो 10, 50, 500 लोग आए थे। बाकी लोग यहीं से उनको मिले, जो यहीं के लोगों ने यहीं वाले लोगों को मारा। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने फायर का आदेश दिया था, तो उसमें स्टिगर दबाने वाला कोई अंग्रेज नहीं था। सब के सब भारतीय थे, पंजाबी थे, बंगाली थे, हिंदुस्तानी थे, और उन्होंने अपने भाइयों को मारा था। तो ये हमारा चरित्र पहले से, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी इतने गंदे, गलत और लालची होने के बाद भी अंग्रेज को शिकस्त मिली। फिर अंग्रेज ने कहा कि भाई इसकी अध्ययन किया जाए, क्योंकि पहली बार शिकस्त मिली। हमारा सूर्य अस्त नहीं होता धरती पर, और यहाँ पर शिकस्त, जिसका सूर्य अस्त नहीं उसको मिले शिकस्त, तो उसको परेशानी हुई। उसने क्या किया कि इसके जांच के लिए एक जंतु भेजा जिसका नाम था मैकाले। मैकाले नाम का एक जंतु विचरण करने के लिए भारत में आया और पूरा भारत का दौरा किया। भारत के दौरा करके वो इंग्लैंड गया। जब विलायत गया तो उसने कहा कि भारत में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। अंग्रेजों ने पूछा क्यों नहीं कर सकते, हमारा सूर्य अस्त नहीं होता, हम कैसे हार मान जाए। बोला इसलिए कि भारत में कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई अगड़ा नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, घर में ही नहीं है, या ये कहे कि घर में कोई ताला ही नहीं है। वहां जो हिंदू है वो हिंदू नहीं है, जो मुसलमान है वो मुसलमान नहीं है, सब के सब भारत माँ के सच्चे सपूत है। और वहां हिंदू मुसलमान ऐसे रह रहा है जैसे दूध में पानी रहता है, दिखता नहीं कि दूध कौन है और पानी कौन है। उन लोगों को लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। दो धर्म के लोग बोला जी धर्म तो वहां है ही नहीं है, ना ही जाति है। राजा सिंहासन में बैठा हुआ है और लोग उसका चरण छू करके प्रणाम कर रहे हैं। ना तो राजा को प्रणाम करवाने की कोई दम है और ना ही प्रणाम करने वाले को किसी तरह की शर्म। भगवान के रूप में राजा पूजा जा रहा है और भक्त के रूप में, पुत्र के रूप में राजा पूजने वालों को काम कर रहा है। ये नहीं टूट सकता। तब अंग्रेजों ने कहा कि फिर तुमको हम क्या करें, तो फिर हमको और मौका दीजिए, कुछ चीज हमने और पढ़ा है और हमको फ्री हैंड दीजिए। अब मैकाले दोबारा आया। नोट करिएगा, मैकाले के दूसरे दौड़ में ये सारी तहस नहस। पहले दौड़ में उसने कुछ नहीं, पहले दौड़ में सिर्फ अध्ययन किया था। फिर वो दूसरा बार जब दौड़ में आया तो उसने हमारे शिक्षा पद्धति का नाश किया और वो अपना शिक्षा पद्धति लाया। हमारे ही में लोगों में से कुछ लोगों को अंग्रेजी सिखाया, बेल बटन पहनाया, टाई पहनाया और उनको इलीट वर्ग का दर्जा दिया। उनके साथ क्लब में डांस किया, दारू पिया, उनके साथ बैठाया और अपने ही लोगों से अपने वाले लोगों को अलग करा दिया। अब जब आदमी कोट पैंट पहन करके अपने लोगों के बीच बैठता है तो उसको दम्भ हो जाता है। ऐसा मैं अपने निजी आंखों के खुद के अनुभव से बता रहा हूं। असल में मैं मेरे परिवार में बड़े अच्छे अच्छे अफसर रहे हैं। मेरे घर में मैं सबसे साधारण आदमी मैं ही हूं जो बिना काम का हूं, नहीं तो बाकी अफसर है। कोई सेक्रेटरी लेवल पे है, कोई कुछ लेवल पे है। जयचंद यहाँ बहुत है पहले। हाँ, मैं तिवारी जा रहा हूँ। जयचंद से पहले भी, जयचंद तो बाद की कहानी है, जयचंद पे आगे की भी। तो जब एक हमारे बड़े अफसर साहब आते थे तो उनको ऐसा लगता था जैसे वो कुछ अलग है, मतलब एकदम हाई फाई वर्ग के हैं। मुझे याद है कि हम लोग गांव में थे, हाफ पैंट पहने हुए, कुर्ता पहने हुए हैं, और वो नारियल करके बाल ऐसे झाड़ कर रखते थे और हम लोग ऐसे ऐसे बाल करते थे और वो ऐसे ऐसे कंघी करते थे, ऐसे ऐसे झटकते थे। उसे झटकने का सिस्टम था। तो हमारे बाबूजी ने कहा कि अरे कहीं का मथवा झटकावा तारा सा, साला लंदन नहीं करता तुरंत झटके करे। कहता चचा ये हाई फाई है, इन लोगों का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। आज वो पार्लियामेंट में मामूली डायरेक्टर है और मैं पार्लियामेंट में मंत्री बनकर कल जाऊंगा। जो बाल झटका रहा था, आज भी जब मैं उसके सामने पार्लियामेंट में जाता हूं तो उठ के खड़ा हो जाता है, क्योंकि पता है कि उसका डायरेक्टर का जो सुपर डायरेक्टर है वो पहले उसको फोन करता है, परमार सर आने वाले हैं, देख ले जरा, सिक्योरिटी वाले को बोल देना।
आज उसका क्या हुआ झटकापन, खैर जो अपना उदाहरण बाद में दूंगा मैं, अलग करता हूँ। हुआ क्या कि अपने ही लोगों में से 10 आदमी को कोट पहना के इलीट बना, फिर जो हमारा धोती कुर्ता वाले का मजाक बना, धोती कुर्ता वाला फिर इलीट वर्ग में बेल बॉटम पहनने के लिए तरसा और बेल बॉटम आधुनिकता पहुंच का निशानी बना। नौकरी उन्हीं को दी गई जो बेल बॉटम पहन रहे थे, जो अंग्रेजी समझ रहे थे। इसके बाद आमदनी नगद मुद्रा में आने लगा। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारा जो व्यापार था उसको मुद्रास्फीति के स्तर पर किया ताकि आपका धरती से टूटे। मुझे याद है, मैं गांव में था, 1 किलो मकई लेके जाते थे और गुड़ लेके आ जाते थे, 1 किलो चना लेकर के जाते थे, चीनी लेके आ जाते थे, कोई एक कटोरी में थोड़ा सा जौ लेके गए और चाय पत्ती लेके आ गए। तो इससे घर के अर्थव्यवस्था पर फर्क नहीं पड़ता, गेहूं लेके गए, चावल लेके आ गए, चीनी लेके गए, चीनी लेके आ गए। अब क्या हुआ कि गांव में लोग भी अब गेहूं आटा वगैरह लेकर के नहीं दुकान जा रहे हैं, वो नगद रुपया लेके जा रहे हैं। तो जिसके पास रुपया है वो ऊपर का हो गया, जिसके पास अनाज है वो नीचे का हो गया, उसका अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, आदमी नष्ट हो गया। हीन भावना के शुभारंभ यहीं से हुआ। उसके बाद वो हम में फिर लोगों को बुलाना शुरू किया, अलग अलग फेस वाइज। उसने पंडित जी को बुलाया, बोला भाई साहब आपका किताब क्या? बोला हमारा तो कोई एक किताब है नहीं, हमारे रामायण, गीता, उपनिषद, वेद, पुराण सब है। फिर उसने दलित को बोला तुम्हारा किताब क्या? बोला हमारा किताब तो कुछ है नहीं। फिर उन्होंने क्षत्रिय को बोला तुम्हारा किताब क्या? बोला नहीं, क्यों हमारे पास बाइबिल है, मुसलमान का कुरान है, तुम्हारे पास क्या है? बोला हमारे पास कोई एक तो नहीं, यहाँ तो सैकड़ों किताब है, यहाँ तो एक एक शख्सियत हमारा किताब है। उन लोगों ने क्या करा कि फिर अपने लोगों को रख करके हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़वाया। जिस धर्म ग्रंथ में कुछ भी खोजने से नहीं मिलेगा उसी में जात पात ऊंच नीच का भेद निकाला, उसमें से लोगों को जातीय आधार पर बांटने का प्रयास किया और अब इतना बांटते बढ़ते आगे बढ़ा दिया। और जब उन लोगों को लगा कि देश की अब टुकड़ा संभव है, जातीय आधार पर हमने बांट दिया, फिर धर्म के आधार पर बांट दिया, फिर उन्होंने अपने 2 चेलों को यहां पर प्लांट किया कि अब ज्यादा समय नहीं है, अब मत चुप चौहान। वो 2 चेले थे, मोहनदास करमचंद गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। ये 2 अंग्रेज के नाजायज औलाद, मैं बिल्कुल क्षमा चाहते हुए कहूंगा, ये दोनों लोग भारत में थोपे गए। इन दोनों लोगों ने आकर के ड्रामा किया। मोहम्मद अली जिन्ना जब भारत में आया तब तक बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष आदमी था, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी ने उसको कहा कि भाई धर्मनिरपेक्षता से तेरी सत्ता आने वाली नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा जवाहर भी है और तू भी है। मैं जवाहर के प्रति कई तौरों से मजबूर हूं, अब उनकी मजबूरी का वर्णन मैं नहीं कर सकता, मेरा चैनल वयस्क नहीं है। समाचार बेशक मैं रात के 10 बजे प्रसारण कर रहा हूं, अपनी बात रख रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं समाचार इस वक्तव्य को वयस्कता के श्रेणी में नहीं लगाना चाहता, क्योंकि हमको उसमें ए लिखने की सुविधा नहीं है कि मैं लिखूंगी ओनली फॉर एडल्ट। तो ये सब लोगों के लिए, महिला पुरुष के लिए। बाकी थोड़ा बोलना, ज्यादा समझना, दुनिया समझ गई है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मोहनदास करमचंद गांधी जिन्ना को कहे कि भाई तू एक मुस्लिम राग ला। उसके बाद नोआखाली का दंगा आपको पता है, जब तक वहां मुसलमान हिंदू को काट रहा था, ये बकरी के दूध पी करके लड़कियों से मालिश करवा रहे थे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, उनके हर तस्वीर में 2-3 लड़कियों का सहारा लेकर के चलते मिले हैं। मतलब मोहनदास करमचंद गांधी ने पुरुषों का सहारा कभी नहीं लिया। कोई तस्वीर किसी के पास हो तो हमको भेज दो। मोहनदास करमचंद गांधी की जितनी तस्वीर है वो महिलाओं के सहारा लेकर के चलते हुए हैं। वो किस तरह के आदि मानव थे, महामानव थे, सुमानव थे या क्या थे, जिनको लड़कियां ही सहारा देती थी। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि ये संघ वालों के कार्यक्रम में कोई महिला दिखती है, हमारे गांधी जी के हर कार्यक्रम में सिर्फ महिला हुआ करती। तो बेचारे ने बताया था अपनी बात को। उनके बाद देश में जब आसनसोल से नोआखाली में लोग गए, तब जाकर के वो बकरी का दूध का कटोरा फेंक करके देखा कि अब हमारे भाई लोग परेशान होने लगे, तो भूख हड़ताल में बैठ गया। ये ड्रामाबाज आदमी। एनीवे, वहीं से हुआ। और उसके बाद जब हमारा देश उनके कहे हुए हिसाब से बटा, तब उन्होंने अपना एक और आदमी भेजा। भाई बोला कि आपको भी तो कुछ करना है। फिर उन्होंने संविधान लिखने की जिम्मेवारी ली और इंग्लैंड का एजेटिक संविधान का फोटोकॉपी लिया और उस पर फार भारत लेकर के चिपका दिया। उसमें विशेषकर 2 धारा लगाई गई, एक आरक्षण और धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। आरक्षण लगाई गई ताकि आदमी जात पात में बटे, और हिंदू मैरिज एक्ट लगाया गया ताकि आप अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करें।
जबकि इस देश में मुसलमान को बहुविवाह की प्रथा को एजेटिक रखा गया कि भाई उनका मर्जी और 4 विवाह कर सकते हैं। किसी भी मुस्लिम धर्म गुरु को बहुविवाह का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि उनमें अपने से अपनों में विवाह मिलता है, यह बहुविवाह नहीं है, इसको कुछ और कहेंगे। आजकल गला काटने का बात हो रहा है, इसलिए मैं नहीं कहूंगा इस पर। मेरे को भी गला बचाना है, बच्चों की शादी नहीं हुई है, मुझे बड़ी जिम्मेवारी है, इसलिए इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन हमारा जो पवित्र ग्रंथ है राम के 3 माता, हमारा जो पवित्र ग्रंथ है महाभारत, द्रौपदी के 5 पति थे। हमारा जो पवित्र ग्रंथ महाभारत में है कि अर्जुन को कई 100 जहां जहां गए वहां से ब्याह करते आए। हमारा जो पवित्र ग्रंथ है भगवान कृष्ण का चरित्र, उनकी 108 रानियां पटरानियां थी। मतलब हमारे यहाँ तो राज जीत करके राज पर महारानी को ले आना और उनसे अपना शादी करके महारानी का दर्जा दे देना लिखा हुआ था। तो हमको एक विवाह में बांट दिया गया, उनको बोला ताकि जनसंख्या जल्दी से जल्दी भारत का बराबर हो और हम सब अल्पते होकर भगाए जाए। यह जाति पाति का भेद डाला गया और समय समय पर अपने गुरुओं के द्वारा विदेशी फंड पर जातीय आधार पर लोगों को बिदकाने का कार्यक्रम चला। ये जो रावण सावण टाइप के शैतान लोग हैं जो राजनीतिक के नाम पर दुकान चलाते हैं, ये हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। उसके बाद कुछ वकीलों को कहा गया, उन्होंने बोला लात मारो दान पेटी पर, इसमें हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई दलित मंदिर नहीं जाता, ये पंडित जाते हैं। तो बोलता है कि वो जो मस्जिद वाली बात है, नहीं उनका वो जाने हम नहीं जाने। मतलब वो साथ इतना बांट दिया गया है कि अब हिंदू तो रहा नहीं, क्योंकि हिंदू कोई दलित है, कोई पिछड़ा है, कोई अगड़ा है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई अब ब्राह्मण में कोई मिश्रा है, कोई तिवारी है, कोई दुबे है, कोई पांडे है, क्षत्रिय में भी कोई चौहान है, कोई परमार है, कोई सेंगर है, कोई शैतान है। मतलब हम अपने में बटे हुए हैं। और अगर हम परमार भी है तो मैं बलिया का परमार हूं, आप छपरा के परमार है, वो कोई आरा का परमार है तो कोई गाजीपुर का परमार है, और बलिया में भी अगर परमार है तो मैं पूर्वी बलिया का, तुम पश्चिमी बलिया। मतलब हम इतना बटे हुए हैं कि सरकारें समय समय पर हमारे बांटने का प्रबंध करती रहती है। अब तो उन्होंने पति पत्नी में बांट दिया। अब तो मेरी पत्नी कहेगी कि सुनो ये 10 बजे लो करके फेसबुक पर लोगों को जगाते परेशान करते हो, जरा इस टाइम खाना खाने का टाइम है, बर्तन धोने का समय होता है, तुम बर्तन धो, चुनाव लड़ने की तैयारी मैं कर रही हूं क्योंकि मोदी जी ने महिला आरक्षण लगा दिया है। तो मतलब अब तो पति पत्नी और भाई बहन में भी बांटने का साजिश है। कहां तक आप सुरक्षित रहिएगा? तो कोई भी आदमी आपको गरिया देगा, लतिया देगा या आपसे बतियाएगा क्यों? बचपन में पढ़ाई जाती है ना वो 5 लाठी वाली बात, कि एक आदमी 5 अपने बच्चों को बुलाया और एक एक छड़ी हाथ में दिया और बोला कि तोड़ो, उन्होंने फटाफट तोड़ दी। फिर 5 छड़ी को इकट्ठे करके बोला अब तोड़, तो कोई नहीं तोड़ पाया, 5 मिलकर नहीं तोड़ पाए। तो बताएगा कि एकता में शक्ति होती है। तो हमको तो 5 छड़ी को अलग अलग संविधान ने किया, समाज ने किया, राजनीति ने किया और हम कर रहे हैं। तो एक है कहां? और वो मुसलमान चाहे भारत का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, ईरान का हो, अफगानिस्तान का हो या फ्रांस जैसे खुले दिलवा हो, वहां पर पैगंबर साहब की सिर्फ तस्वीर बना देने से अपना ही विद्यार्थी अपने गुरुजी का गला काट देता है और उस पर कोई केस नहीं बनता, क्योंकि उनका एक ही खुदा है। उनके अंदर सिया सुनी का बेशक लफड़ा है, झगड़ा है, एक दूसरे को मारते हैं, रोज बम फाड़ते हैं, लेकिन खुदा पर बात आएगी तो सिया सुनी दोनों एक हो जाएंगे और आपका गला काट देंगे, इसलिए कि वो एक है और आप अनेक हैं। तो जब तक आप अनेक से एक नहीं होइएगा तब तक कभी हिंदू के नाम पर, क्षत्रिय के नाम पर ब्राह्मण को गाली दिलवाई जाएगी और कभी ब्राह्मण से क्षत्रिय को गाली दिलवाई जाएगी। और यह होता रहेगा क्योंकि उसको पता है कि क्षत्रिय अलग है और ब्राह्मण अलग है, और ब्राह्मण में भी कई ब्राह्मण है और क्षत्रिय में भी कई क्षत्रिय हैं। यहाँ क्षेत्रवाद का लड़ाई है, जातिवाद का लड़ाई है, ऊंच नीच और उसका लड़ाई है। इन सबों से ऊपर उठिए, तब जा करके आप पाएंगे कि आपके विरुद्ध बोलने के साहस कोई नहीं कर पाएगा। जागृति आई है, हमने बायकाट कर दिया है कुछ फिल्मों का, बजट गड़बड़ा गया था, कई लोग हंस हंस के कर दे मेरे पिक्चर भी करो, मेरे पिक्चर का भी करो, लोगों ने कर दिया, अब घुटने पर आ गए हैं। तो आप इस तरह से एकता बनाए रखें। आपका बायकाट रुकाट नहीं है, सीधे सिनेमा देखने मत जाइए। चाहे आपने 2-4 बार सिनेमा नहीं देखा, क्योंकि हम हिंसा को प्रमोट नहीं करते कि जिस तरह से मुसलमान गला काटता आप भी काटिए, नहीं, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि बचपन से हमको नपुंसक बनाया गया है, बस ले कुटुंबकम कह करके।
कि भाई हम हिंदू हैं और हमारा वसुधैव कुटुंबकम है, दुनिया हमारी है, और उनको बताया गया कि खुदा से बढ़ करके कोई नहीं है, खुदा के सामने कोई आता है गला काट दो, तो वो अपना पढ़ाई बचपन से हिल हिल के किए हैं, और हम हिल हिल के कहे हैं कि तिवारी जी हमारे आदरणीय है, अगर गाली भी देते तो कोई बात नहीं, ब्राह्मण है, हमें बचपन में पढ़ाया गया पूजो विप्र सकल गुणहीना। तो अब चाहे विप्र की 1000 गुण के हीन हो, हमारे लिए पूजनीय है। तो यह जब तक इसको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक इस पर काबू नहीं पाया जाएगा। अंत में 2 ही बात है इस वीडियो का सार, कि नेगेटिव प्रचार को पहचानिए और बाइकआउट से कुछ नहीं होगा, सीधा देखने मत जाइए। एक बार निर्णय ले लीजिए, फिर देखिए कि आपके देवी देवताओं को अगरबत्ती दिखा करके ये लोग पिक्चरें बनाएंगे, और पूरे पिक्चर में सिर्फ आपका स्तुति गान होगा, क्योंकि अर्थ की चोट बहुतों को चोटिल कर देती है। एक बार चोट देके देखिए तो सही, आप किसी को काटेंगे तो 1 आदमी मरेगा और आप पर हत्या का केस होगा, लेकिन अगर आप उसको बुद्धि से मारेंगे, उसका फिल्म देखने से मना कर देंगे, तो उसकी कमर टूट जाएगी, क्योंकि एक पिक्चर बनाने में सैकड़ों लोगों का पैसा मेहनत लगता है। वो सैकड़ों लोग जिस दिन पैसे से डूबेंगे, मनोबल से डूबेंगे, उस दिन से ये छोड़ देंगे। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप ओ माय गॉड को बर्दाश्त कर लिए, आप विक्रम वेदा को हिट पर हिट किए जा रहे हैं, आप पद्माओं को देख लिए, आपने कई ऐसी, आपने वाटर को देख लिया, कई पिक्चरों को देखा है, तो आप इसको भी देखेंगे, क्योंकि आपके मानसिकता को पिक्चर वाले समझते हैं और हम भी समझते हैं। अपनी मानसिकता संभालिए और खुद को संभालिए। देश तभी रहेगा जब हिंदू रहेगा। अगर हिंदू नहीं रहेगा तो सीरिया में हिंदू नहीं है, इराक में हिंदू नहीं है, अफगानिस्तान में हिंदू नहीं है, वहां जाकर के देखिए कि कहाँ देश है। तो जब तक देश है तब तक हिंदू है। मेरे को इजाजत दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने माध्यम से हर जगह यह पहुंचाइए, ताकि अगर 5 हिंदू भी मेरे को समझ करके पिक्चर नहीं देखा तो मैं समझूंगा कि 10 बजे मैं जो अपनी नींद खराब करके आपका नींद खराब किया था वो सफल हुआ। तब तक मैं राकेश परमार आप सबको पता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्य सनातन की जय, और सत्य सनातन के सम्मान की जय, और सम्मान की रक्षा आपको करनी है। धन्यवाद।